आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बेहद गंभीर विषय के बारे में, जो है ब्रोंकाइटिस। अब बात कर लेते हैं प्राणायाम में ऐसा क्या है जो हम अपनी ब्रोंकाइटिस की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। और इसके लिए शुरुआत करते हैं सबसे प्रथम हाइपर ब्रीदिंग से। हाइपर ब्रीदिंग अर्थात इक्वल ब्रीदिंग। मैं श्वास को इक्वली समय के लिए भीतर लूं और इक्वल समय के लिए बाहर छोड़ूं। जैसे कपालभाति में हम सिर्फ बाहर छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तीव्रता से छोड़ते हैं, ठीक उसका उल्टा अब मैं लूंगा भी और छोड़ूंगा भी इक्वल स्पीड से और इक्वल ड्यूरेशन से। देख लेते हैं मेरे साथ। मैं शुरुआत में स्पीड को कम रखूंगा और फिर धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा दूंगा। ऐसा करते हुए मुझे श्वासों की आवाज़ ज़रूर आए, क्योंकि श्वासों की आवाज़ आएगी तो वो घर्षण पैदा करेगी और जो घर्षण मुझे राहत देगा, मेरी समस्या को ठीक कर देगा। और धीरे से वापस आते हैं। मैं बढ़ता हूँ कपालभाति के अभ्यास की तरफ। कपालभाति का अभ्यास, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कि मैं एक्टिवली एक्सहेल करने की कोशिश करूँगा और पैसिवली इनहेल करने की कोशिश करूँगा।
और धीरे से अपने आप को विराम दे देते हैं। बढ़ते हैं कुंभक के अभ्यास पर, अर्थात पूरक, रेचक और कुंभक को एक सही अनुपात में रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं 1:2:1 की रेशो रखूँगा, अर्थात 5 सेकंड का पूरक, 10 सेकंड का कुंभक और 5 सेकंड का रेचक। 1:2:1 की रेशो। 5 सेकंड में श्वास लेने में रखूँगा, 10 सेकंड में श्वास को होल्ड करूँगा और 5 सेकंड में श्वास को छोड़ने में लगाऊंगा। आइए मेरे साथ अभ्यास करें और मैं आपके लिए गिनती भी करूंगा। चलिए हम श्वास को पहले सामान्य कर लेते हैं, एक बारी इनहेल एक बारी एक्सहेल करके। इनहेल किया और एक्सहेल कर दिया। अब मेरे साथ इनहेल करना शुरू करेंगे फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड करेंगे फॉर लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल कर देंगे फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करेंगे फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड कर देंगे फॉर लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और एक्सहेल कर देंगे फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल करेंगे फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड करेंगे फॉर लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। एक्सहेल कर देंगे फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करेंगे फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड करेंगे फॉर लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल कर देंगे फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करेंगे फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। लास्ट कुंभक फॉर लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वापस से लास्ट एक्सहेल फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2 एंड धीरे से वापस आ जाएंगे। मेरे साथ आखिरी अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने सीधे हाथ को विष्णु मुद्रा में लेफ्ट साइड से एक्सहेल शुरू करेंगे, लेफ्ट से राइट से एक्सहेल कर देंगे और राइट से ही इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करके छोड़ देंगे। अब इस श्रृंखला को दोहरा लेते हैं।
और धीरे से लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके छोड़ देंगे। तो ये थे कुछ प्राणायाम के अभ्यास। और अब आपका मन पसंदीदा सेगमेंट, जिसमें मैं बात करता हूं खान पान और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। साथ ही बताऊंगा आपको एक बहुत ही बेहतरीन मुद्रा और दूंगा एक अच्छा सा सुविचार। शुरुआत करते हैं, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, ब्रोंकाइटिस की समस्या क्योंकि फेफड़ों से संबंधित समस्या है, तो कोई भी ऐसा खाना जो ठंडा हो तासीर में। अब ठंडा खाना कौन सा होता है? मान लीजिए दही, मान लीजिए ठंडा फ्रिज का पानी, मान लीजिए कोई भी ऐसी ड्रिंक जिसको आर्टिफिशियली रेफ्रिजरेट किया गया हो। ये सभी खाद्य पदार्थ ठंडे होते हैं और आपकी ब्रोंकाइटिस की समस्या को कभी भी ठीक नहीं होने देंगे। एक खास मेंशन इसमें यह आता है कि लोग जूस का सेवन, ताजे फलों का जूस निकाल करके उसका सेवन करने की कोशिश करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन इसमें यह है कि आप होल फ्रूट यदि लेंगे तो उससे आपको फाइबर कंटेंट अच्छा मिलेगा, जो फाइबर कंटेंट इंसुलिन को रेजिस्ट करने में मदद करता है। इस बात का अर्थ क्या हुआ कि फ्रूट में शुगर कंटेंट से फाइट करता है फाइबर कंटेंट, और जब हम जूस निकाल करके फाइबर को फेंक करके सिर्फ जूस ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे शरीर में शुगर स्पाइक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ब्रोंकाइटिस की समस्या और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो कोशिश करें कि पूरा फल खाएं। साथ ही साथ कोई भी ऐसा भीड़ भड़क्के वाला इलाका जहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो, कंजेशन बहुत ज़्यादा हो, घुटन बहुत ज़्यादा हो, ऐसे इलाकों को भी अवॉइड किया जा सकता है। कोई भी ऐसा इलाका जिसमें माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हो, नॉन वेज खाना बहुत ज़्यादा सर्व हो रहा हो या बन रहा हो, ऐसे भी इलाकों को अवॉइड किया जा सकता है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन खास तौर पे अवॉइड करना है। अगर आपके घर में पेंट हो रहा हो तो निश्चित तौर पे उस घर में नहीं जाना है, दूर ही रहना है। यदि आपको बहुत ज़्यादा वीजिंग की समस्या हो रही हो तो अपने आप को जल नेति और सूत्र नेति का अभ्यास देने की कोशिश करनी है, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ गर्म पानी के गरारे करने से भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और अगर आप उस गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डाल लें तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आँखों में छींटे मारने से, मुंह में पानी भर करके कम से कम 40 से 50 बार छींटे जब आप मारेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा बलगम, बहुत ज़्यादा म्यूकस आपका बाहर आएगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस भी होगा। साथ ही साथ आप जितने भी गर्म तासीर की चीज़ें होती है, मान लीजिए अदरक, मुलैठी, सौंठ, मिश्री, शहद, इन सब चीज़ों का भी यदि आप सेवन करेंगे तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। बात करते हैं मुद्रा के बारे में, और मैं बताना चाहूँगा अग्नि मुद्रा के बारे में। अग्नि मुद्रा एक बहुत ही अच्छी मुद्रा है जो आपके शरीर में अग्नि तत्व को बैलेंस करना चाहती है। यदि आप अग्नि मुद्रा का अभ्यास करेंगे रोज़ाना 10 मिनट तो आपके शरीर में अग्नि तत्व बैलेंस होगा और आप अपनी ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या से और अन्य कई प्रकार की समस्या से निजात पा लेंगे। कमर गर्दन को सीधा करके रोज़ाना कम से कम 10 मिनट यदि अग्नि मुद्रा का अभ्यास किया जाए तो हमारी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। प्रत्येक जीव में एक अलग व्यक्तित्व होता है जिसे महसूस करने के लिए आपको अपने मन के दरवाजे खुले रखने चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बेहतर समाज की उम्मीद में।